मन की चिंता यूं ही नहीं पैदा होती, यह उस दिशा का परिणाम होती है जहां सोच लगातार बीते हुए कल या आने वाले कल में भटकती रहती है। जब चेतना इस पल से हट जाती है तो मन अपने ही बनाए हुए चित्रों से डरने लगता है। डर किसी बाहर की घटना से नहीं, उस विचार से जन्म लेता है जिसे तुमने बिना जांचे सच मान लिया। इसी कारण चिंता बढ़ती जाती है, क्योंकि मन लगातार अनुमान गढ़ता रहता है और हर अनुमान तुम्हें वास्तविकता से दूर ले जाता है। अब आगे समझो। चिंता तब पैदा होती है जब मन नियंत्रण चाहता है, लेकिन जीवन स्वभाव से अनिश्चित है। मन कहता है सब तय होना चाहिए, सब सुरक्षित होना चाहिए, सब मेरी योजना के अनुसार होना चाहिए। जीवन कहता है बहाव में चलो। यहीं टकराव होता है। जब तुम बहाव को रोकना चाहते हो तो मन तनाव में जाता है। जब तुम भविष्य को पकड़ना चाहते हो तो वर्तमान छूट जाता है, और जब वर्तमान छूट जाता है तो चिंता पैदा होती है। क्या यह अजीब नहीं है कि जिस पल में तुम जी रहे हो उसी को तुम खो देते हो और उस पल को पकड़ने लगते हो जो अभी आया ही नहीं है। यही से मन का बोझ बढ़ता है। तुम दिन भर कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन सोच इतनी कर रहे होते हो कि शरीर और चेतना दोनों थक जाते हैं। मन की चिंता खत्म करने का पहला सूत्र यही है कि सोच और सच के बीच का अंतर पहचानो। सोच एक कल्पना है, सच एक अनुभव है। जब तक तुम कल्पना में जीते रहोगे, चिंता तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन जिस दिन तुम अनुभव में उतरोगे, उस दिन मन को पहली बार आराम मिलेगा। यही दिशा है जहां से चिंता का अंत शुरू होता है। जब मन को पहली बार आराम मिलता है, तब एक नई तरह की जागरूकता पैदा होती है। यह जागरूकता तुम्हें सिखाती है कि हर विचार सच नहीं होता, हर डर वास्तविक नहीं होता और हर कल्पना भविष्य नहीं बनती। मन की चिंता इसलिए बढ़ती है क्योंकि तुम हर सोच को अपना मालिक बना लेते हो। जैसे ही कोई विचार आता है, तुम उसके पीछे चल पड़ते हो। विचार कहता है कुछ गलत होने वाला है और तुम बिना जांचे उस पर विश्वास कर लेते हो। यहीं से मन की पकड़ मजबूत होती है। लेकिन अगर तुम सीख लो कि विचार को देखो, उसे सुनो, पर उसके गुलाम मत बनो, तो चिंता की जड़ अपने आप ढीली होने लगती है। तुम्हारे मन में जो कुछ चल रहा है वह अधिकतर तुम्हारी कल्पना का खेल है, न कि जीवन की सच्चाई। जीवन अभी और यहीं घट रहा है, लेकिन मन तुम्हें वहां ले जाना चाहता है जहां कुछ भी घट नहीं रहा। इसी कारण मन भारी हो जाता है। तुम एक ही बात को 100 बार दोहराते हो, उसी डर को बार बार जीते हो और हर बार अपने भीतर उसी तनाव को और गहरा कर लेते हो। ये ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति एक ही बोझ को रोज रोज उठाए और फिर कहे कि मेरी कमर क्यों दुख रही है। बोझ बाहर से नहीं बढ़ रहा, बोझ तुम्हारे दोहराव से बढ़ रहा है। चिंता खत्म करने का दूसरा सूत्र है, जो अभी है उसी को पूरी तरह जीना सीखो। जब तुम पूरी तरह किसी एक काम में होते हो तो मन शांत रहता है। जब तुम आधे यहां और आधे कहीं और होते हो, तभी मन बेचैन होता है। तुम खाते हुए भी सोचते हो, चलते हुए भी सोचते हो, बात करते हुए भी भीतर कुछ और चलता रहता है। इसी बटाव से मन की शक्ति टूटती है और टूटी हुई शक्ति ही चिंता का रूप ले लेती है। जिस दिन तुम किसी एक क्षण में पूरे उतर गए, उस दिन मन को पहली बार पता चलेगा कि उसे हर समय भागना जरूरी नहीं है। उसी दिन तुम अनुभव करोगे कि शांति कोई बाहर से लाई जाने वाली चीज नहीं है, बल्कि मन की उलझन के हटते ही अपने आप प्रकट हो जाती है। और जब यह अनुभव एक बार आ गया तो तुम्हें यह भी साफ होने लगेगा
कि चिंता कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि एक आदत थी, और आदत बदली जा सकती है। अब जरा और गहराई से देखो। चिंता केवल भविष्य की कल्पना नहीं है। चिंता असल में नियंत्रण की भूख है। मन हर स्थिति को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, हर व्यक्ति को अपनी अपेक्षा में बांधना चाहता है, हर परिणाम को पहले से तय कर लेना चाहता है। लेकिन जीवन किसी की अपेक्षा से नहीं चलता। जब मन यह मान लेता है कि सब कुछ मेरी मर्जी से होना चाहिए, तभी भीतर तनाव पैदा होता है, क्योंकि जीवन तुम्हारी मर्जी से नहीं, अपनी लय से चलता है। और जब लय से टकराव होता है तो मन कांपने लगता है। तुम देखोगे कि जितना ज्यादा कोई व्यक्ति सब कुछ पकड़ कर रखना चाहता है, उतना ही ज्यादा उसका मन डरा हुआ रहता है। जैसे कोई मुट्ठी बहुत कसकर बंद कर ले तो हाथ में दर्द होने लगता है, लेकिन वही मुट्ठी ढीली कर दे तो हाथ को आराम मिल जाता है। मन भी वैसा ही है। तुम जितना कसते हो उतना दर्द बढ़ता है, तुम जितना छोड़ते हो उतनी शांति उतरती है। चिंता का मूल कारण यही है कि तुम जीवन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, जबकि जीवन को जिया जाता है, पकड़ा नहीं जाता। मन को यह समझ आ जाए कि हर चीज पर मेरा अधिकार नहीं है, तो आधा बोझ वहीं गिर जाता है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन मन फिर भी उन्हें घसीटता रहता है। वह उन स्थितियों पर भी सोचता है जिनमें तुम कुछ कर ही नहीं सकते। यह बेकार की खींचतान है। यह वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति बहती नदी के खिलाफ तैरने लगे और फिर कहे कि मुझे बहुत थकावट हो रही है। नदी के साथ बहो तो वही पानी तुम्हें आगे ले जाएगा। चिंता से मुक्त होने का तीसरा सूत्र है, जहां तुम्हारा अधिकार नहीं, वहां अपनी पकड़ ढीली कर दो। जो बदल सकता है उसे सुधारो, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो। जब यह समझ मन में उतरती है, तब एक अजीब सा हल्कापन आता है। मन पहली बार महसूस करता है कि हर लड़ाई जरूरी नहीं है, हर डर को पकड़ना जरूरी नहीं है, हर सोच को सच मानना जरूरी नहीं है। और जब यह अनुभव धीरे धीरे गहराता है, तो तुम पाओगे कि चिंता अब पहले जैसी ताकतवर नहीं रही, वह बस एक पुरानी आदत बनकर रह गई है। जब चिंता की आदत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, तब मन एक नई तरह की चाल चलता है। वह कहता है कि ठीक है, अब सब छोड़ दो, अब कुछ मत सोचो, लेकिन असल में वह फिर भी अंदर ही अंदर गणनाएं करता रहता है। चिंता कई बार बहुत सूक्ष्म रूप ले लेती है। बाहर से लगता है कि मन शांत है, लेकिन भीतर अभी भी हलचल चल रही होती है। इसलिए चौथा सूत्र और भी गहरा है। मन की गतिविधि को ईमानदारी से देखना, बिना सजावट के, बिना खुद को धोखा दिए। तुम अगर सच में देखो तो पाओगे कि मन ज्यादातर समय या तो शिकायत कर रहा होता है या तुलना कर रहा होता है। किसी से अपने को छोटा, किसी से बड़ा, किसी से पीछे, किसी से आगे। और यही तुलना मन में असंतोष पैदा करती है। असंतोष ही चिंता का ईंधन बन जाता है, क्योंकि जब तक मन कहता रहेगा कि मैं कम हूं, मेरे पास कम है, मैं पीछे हूं, तब तक भीतर एक बेचैनी बनी रहेगी। मन को चैन तब मिलता है जब वह किसी से अपनी तुलना बंद कर देता है। देखो, हर व्यक्ति का जीवन अलग रास्ते पर चलता है। किसी की घड़ी तेज है, किसी की धीमी, किसी का समय सुबह आता है, किसी का शाम को। लेकिन मन यह नहीं मानता। वह हर किसी की गति अपनी गति से मिलाना चाहता है, और जब यह मेल नहीं बैठता तो भीतर तनाव पैदा होता है। तुम सोचते हो लोग आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। यहीं से चिंता शुरू होती है। अगर तुम इस एक बात को गहराई से समझ लो कि तुम्हारा रास्ता केवल तुम्हारा है, किसी और से उसका कोई संबंध नहीं, तो मन का आधा बोझ गिर जाएगा। जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि मुझे किसी से आगे नहीं निकलना,
मुझे केवल अपने सत्य के साथ चलना है। उसी दिन मन ने पहली बार चैन की सांस ली। चिंता को खत्म करने का चौथा सूत्र है, तुलना छोड़ो। तुलना तुम्हें कभी शांत नहीं करेगी। तुलना तुम्हें हमेशा किसी न किसी से छोटा या बड़ा दिखाएगी और दोनों ही हालतों में मन असंतुलित रहेगा। संतुलन तब आता है जब तुम खुद को जैसा हो वैसा ही स्वीकार कर लेते हो। जब यह स्वीकार गहराने लगता है तो चिंता की जड़ें अपने आप सूखने लगती हैं, क्योंकि अब मन को किसी से लड़ना नहीं पड़ता, किसी से भागना नहीं पड़ता, किसी से साबित भी नहीं करना पड़ता कि मैं कौन हूं। जब तुलना की आदत ढीली पड़ती है तब मन को एक नई जिम्मेदारी समझ में आती है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना। चिंता इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि मन के पास बहुत शक्ति होती है और वह खाली नहीं रह सकता। अगर उसे कोई साफ दिशा नहीं मिलती तो वह उसी शक्ति से डर गढ़ने लगता है। डर दरअसल रुकी हुई ऊर्जा है। जब ऊर्जा बहने लगती है तो डर गलने लगता है। इसीलिए पांचवां सूत्र है, अपनी शक्ति को जागरूकता के साथ किसी सार्थक काम में लगाओ। देखो, जब तुम किसी काम में पूरे डूबे होते हो तब चिंता टिक नहीं पाती। उस समय मन वर्तमान में होता है, न बीते कल में न आने वाले कल में। चिंता वहीं जन्म लेती है जहां मन दो हिस्सों में बटा होता है, आधा यहां आधा कहीं और। लेकिन जब तुम एक हो जाते हो तब मन शांत हो जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग काम करते हुए बहुत सहज रहते हैं और कुछ लोग आराम करते हुए भी बेचैन रहते हैं। फर्क काम का नहीं, मन की एकाग्रता का है। मन को हर समय उद्देश्य चाहिए, लेकिन बाहर से लिया हुआ उद्देश्य मन को और दबाता है। असली उद्देश्य भीतर से उठता है। जब तुम वही करते हो जो तुम्हें सच्चे रूप में जीवित महसूस कराता है, तब चिंता धीरे धीरे पिघलने लगती है। तुम नोटिस करोगे कि जिन क्षणों में तुम अपनी पूरी ताकत से किसी रचनात्मक काम में लगे होते हो, उन क्षणों में तुम्हें चिंता की याद ही नहीं आती। इसका मतलब यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो गईं। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी चेतना उनसे बड़ी हो गई है। चिंता तब तक रहती है जब तक मन खुद को छोटा समझता है, लेकिन जैसे ही तुम अपनी शक्ति को पहचानने लगते हो, मन की रीढ़ मजबूत होने लगती है। तब छोटी छोटी बातें तुम्हें हिला नहीं पाती। तब परिस्थितियां आती हैं जाती हैं, लेकिन तुम्हारे केंद्र को छू नहीं पाती। यही पांचवां सूत्र है, अपनी ऊर्जा को जागरूकता के साथ बहने दो। जब ऊर्जा बहती है तो मन हल्का होता है, और जब मन हल्का होता है तो चिंता अपने आप गिरने लगती है। जब ऊर्जा सही दिशा में बहने लगती है तब मन एक और गहराई से खुलता है। अब वह केवल डर और तुलना से ही नहीं, बल्कि पुराने बोझों से भी मुक्त होने लगता है। चिंता का एक बड़ा स्रोत अतीत में जमा हुआ भार है। मन पुराने अनुभवों को, पुराने अपमानों को, पुराने पछतावों को पकड़कर बैठा रहता है। वह उन्हें बार बार दोहराता है, जैसे कोई जख्म को बार बार कुरेदे, और हर बार कुरेदने पर दर्द नया हो जाता है। देखो, जो हो चुका है वह बदला नहीं जा सकता, लेकिन मन उस पर बैठकर रोता रहता है, शिकायत करता रहता है, खुद को दोष देता रहता है। इसी दोष से चिंता पैदा होती है। मन कहता है, काश ऐसा न हुआ होता, काश वैसा कर लिया होता। लेकिन यह काश तुम्हें वर्तमान से काट देता है। जब तक मन पीछे अटका रहेगा तब तक आगे का रास्ता उसे साफ नहीं दिखेगा। छठा सूत्र है, अतीत से सीखो लेकिन उसे ढो मत। सीख लेना बुद्धिमानी है, ढोते रहना मूर्खता। जिस दिन तुम यह फर्क समझ लेते हो, उसी दिन मन का एक भारी बोझ उतर जाता है। तुम पाओगे कि बहुत सी चिंताएं
किसी वर्तमान समस्या से नहीं, बल्कि बीते हुए अनुभवों की छाया से पैदा हो रही थी। तुम आज जिस डर में जी रहे हो वह अक्सर आज का नहीं होता, वह कल की किसी चोट का असर होता है। और जब तुम उस चोट को पकड़कर बैठे रहते हो तो हर नई स्थिति में भी वही डर सक्रिय हो जाता है। लेकिन जब तुम पुराने घावों को जाने देते हो तब मन पहली बार हल्का सांस लेता है। जाने देना कोई कमजोरी नहीं है, जाने देना सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो पीछे का बोझ गिरा दे। चिंता तब तक रहती है जब तक मन पुराने वजन से दबा रहता है, और जिस दिन तुमने यह भार उतार दिया उसी दिन मन में एक नई तरह की ताजगी उतरने लगती है। एक ऐसी ताजगी जो तुम्हें हर नए पल को बिना डर के जीने की हिम्मत देती है। जब अतीत का बोझ उतरने लगता है तब मन को पहली बार वर्तमान का स्वाद मिलता है। अभी तक तुम जीवन को नहीं, केवल यादों और कल्पनाओं को जी रहे थे, लेकिन अब एक नया अनुभव जन्म लेता है इस पल का, और यही पल चिंता का सबसे बड़ा दुश्मन है। चिंता भविष्य में रहती है, पछतावा अतीत में रहता है, लेकिन शांति सिर्फ इसी क्षण में रहती है। मन जब वर्तमान में टिकता है तो उसे पहली बार पता चलता है कि जिंदगी इतनी डरावनी नहीं है जितनी सोच बनाई गई थी। ज्यादातर डर मन के नक्शे में होते हैं, जीवन की जमीन पर नहीं। जीवन सीधा होता है, मन टेढ़ा बनाता है। जीवन सरल है, मन जटिल करता है, और इस जटिलता से ही चिंता पैदा होती है। 7वां सूत्र है, इस पल से भागो मत, इसमें उतर जाओ। तुम जहां हो, जैसे हो, जो कर रहे हो उसी में पूरी तरह हो जाओ। जब तुम चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय पियो, जब तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो, जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो पूरी चेतना उसी में रखो। जैसे ही मन 2 हिस्सों में बंटता है चिंता पैदा होती है। जैसे ही मन एक होता है चिंता गिरने लगती है। तुम देखोगे कि जितना ज्यादा तुम इस क्षण में रहना सीखते हो उतना ही भविष्य की पकड़ ढीली होती जाती है। भविष्य तब डराता है जब तुम वर्तमान में नहीं हो। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है उसे कल की चिंता नहीं सताती, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि जो अभी संभव है वही सच है। इस पल में जीना कोई तकनीक नहीं है, यह एक प्रेमपूर्ण स्वीकार है। तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो और उसके साथ बहने लगते हो, और जिस दिन यह बहाव शुरू होता है उसी दिन मन पहली बार जानता है कि चिंता कोई जरूरी चीज नहीं थी, बल्कि एक आदत थी जिसे तुमने अनजाने में पाल लिया था। अब वह आदत धीरे धीरे टूटने लगती है और मन एक नई शांति की तरफ बढ़ने लगता है। जब मन इस पल में टिकने लगता है तब एक और परत खुलती है। अब तुम महसूस करने लगते हो कि चिंता केवल सोच की गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि देखने की आदत का भी परिणाम थी। तुम चीजों को वैसे नहीं देखते थे जैसे वे हैं, बल्कि वैसे देखते थे जैसे तुम्हें डर लगता था। मन हर दृश्य में खतरा खोजता था, हर स्थिति में नुकसान ढूंढता था, और जिस मन की आंख पर डर की धूल जमी हो उसे जीवन सुंदर कैसे दिखे। 8वां सूत्र है, देखना सीखो, डर से नहीं, सजगता से। जब तुम किसी स्थिति को बिना रंग दिए देखते हो, बिना अपनी पुरानी धारणाओं को घुसाए देखते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि आधी चिंताएं बेकार थीं। वे केवल मन की बनाई हुई छायाएं थीं। वास्तविकता इतनी कठोर नहीं होती जितनी मन उसे बना देता है। तुमने देखा होगा, एक ही परिस्थिति में 2 लोग होते हैं, एक शांत रहता है, दूसरा बेचैन। परिस्थिति एक ही है, लेकिन देखने का ढंग अलग है। एक व्यक्ति तथ्यों को देखता है, दूसरा अपने डर को, और जो अपने डर को देखता है
वही चिंता में गिरता है। इसलिए चिंता से बाहर आने का रास्ता बाहर की दुनिया बदलने में नहीं, अपनी दृष्टि बदलने में है। जब तुम किसी भी स्थिति को खुली आंखों से बिना निष्कर्ष निकाले देखते हो, तब मन हल्का होने लगता है, क्योंकि अब उसे लड़ना नहीं पड़ता, बचाव नहीं करना पड़ता, बस देखना होता है। और देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि जितना ज्यादा तुम सजग होकर देखते हो, उतना ही मन शांत होता जाता है। विचारों की भीड़ कम होने लगती है, डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम पाते हो कि चिंता अब पहले जैसी तेज नहीं रही, वह बस एक हल्की सी लहर बनकर रह गई है, जो आती है और चली जाती है। जब चिंता हल्की लहर बन जाती है, तब मन को पहली बार यह भरोसा होता है कि अब वह डर का गुलाम नहीं रहा। अब वह डर को देख सकता है, समझ सकता है और जरूरत पड़ने पर उसे जाने भी दे सकता है। यही 9वां सूत्र है। डर से भागो मत, उससे साक्षात्कार करो। जब तुम डर से भागते हो, वह तुम्हारा पीछा करता है। जब तुम डर की आंखों में देखते हो, वह कमजोर पड़ने लगता है। डर असल में अंधेरे जैसा है। तुम अंधेरे में भागोगे तो और घबराओगे, लेकिन अगर तुम एक दिया जला दो तो अंधेरा अपने आप मिट जाता है। मन की सजगता वही दिया है। जैसे ही तुम डर को रोशनी में लाते हो, वह अपनी ताकत खो देता है। तुम्हें डर तब सताता है जब तुम उसे दबाते हो। दबाया हुआ डर भीतर ही भीतर बढ़ता रहता है, लेकिन जब तुम उसे स्वीकार करते हो तो वह फैल नहीं पाता। स्वीकार का मतलब यह नहीं कि तुम हार गए। स्वीकार का मतलब है कि तुम सच्चाई को देख रहे हो, और सच्चाई को देखने वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता। 9वें सूत्र का सार यही है। डर को शत्रु मत बनाओ, उसे समझो, क्योंकि जिसे तुम समझ लेते हो वह तुम्हें बांध नहीं सकता। और जब डर बांधना छोड़ देता है, तब चिंता भी अपने आप गिरने लगती है। अब तुम धीरे धीरे महसूस करोगे कि मन में एक नई जगह बन रही है। जहां पहले डर रहता था, वहां अब साहस रहने लगा है। और साहस कोई बाहर से लाई जाने वाली चीज नहीं है, वह डर के सही दर्शन से पैदा होता है। जिस दिन तुम डर से लड़ना छोड़कर उसे देखने लगते हो, उसी दिन चिंता की नींव हिलने लगती है और मन एक नई स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगता है। जब साहस मन में जगह बनाने लगता है, तब चिंता की जड़ें अपने आप हिलने लगती हैं। अब मन किसी भी स्थिति से भागने की बजाय उसमें ठहरना सीखता है, और जो ठहरना सीख जाता है वही सच्ची शक्ति को पहचानता है। 10वां सूत्र है, जीवन से टकराओ मत, उससे संवाद करो। टकराव में ऊर्जा टूटती है, संवाद में ऊर्जा बढ़ती है। तुम देखोगे कि जब भी कोई मुश्किल आती है, मन तुरंत विरोध करता है। वह कहता है, यह नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। यही विरोध चिंता को जन्म देता है। लेकिन जिस दिन तुमने यह कहना सीख लिया कि ठीक है, यह हुआ है, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं, उसी दिन मन का बोझ हल्का हो जाता है। क्योंकि अब तुम परिस्थिति से लड़ नहीं रहे, उससे सीख रहे हो। लड़ाई मन को थका देती है, सीख मन को मजबूत बनाती है। चिंता वहां पैदा होती है जहां मन हारता है, शांति वहां पैदा होती है जहां मन समझता है। जब तुम हर स्थिति को शत्रु की तरह नहीं, शिक्षक की तरह देखने लगते हो, तब तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि बदलते ही अनुभव बदलने लगते हैं। 10वां सूत्र यही है, जो भी हो रहा है उससे आंख मत चुराओ, उसे पूरी तरह देखो, महसूस करो और फिर तय करो कि तुम उसमें कैसे जागरूक रह सकते हो। जब मन यह कला सीख लेता,
तब चिंता धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देती है। तुम अनुभव करोगे कि अब जीवन पहले जैसा भारी नहीं रहा। पहले हर घटना तुम्हें गिरा देती थी, अब हर घटना तुम्हें उठाने लगती है। यही परिवर्तन चिंता को साहस में बदल देता है। और जब साहस स्थिर हो जाता है, तब मन पहली बार जानता है कि डर से परे भी एक दुनिया है, जहां व्यक्ति अपने ही साथ शांति से रह सकता है। जब मन साहस के साथ जीवन से संवाद करना सीख लेता है, तब एक और सूक्ष्म परिवर्तन होता है। अब वह हर स्थिति में अपनी इज्जत और अपनी पहचान को बचाने में नहीं उलझता। चिंता का एक बड़ा कारण यही होता है कि मन हर समय अपनी छवि को लेकर परेशान रहता है। लोग क्या सोचेंगे, मेरी कीमत क्या रहेगी, मेरी बात को कैसे लिया जाएगा, और इसी डर से मन भारी हो जाता है। 11वां सूत्र है, अपनी पहचान से थोड़ा ढीला होना सीखो। पहचान जितनी कड़ी होगी, मन उतना ही तनाव में रहेगा, क्योंकि हर क्षण उसे डर रहेगा कि कहीं यह छवि टूट न जाए। लेकिन जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम्हारा मूल्य किसी राय से तय नहीं होता, उसी दिन मन हल्का होने लगता है। तुम जैसे हो वही तुम्हारी सच्चाई है। तुम किसी की उम्मीद पर खरे उतरने के लिए पैदा नहीं हुए हो, लेकिन मन यही भूल कर बैठता है कि उसे हर किसी को खुश करना है, हर किसी के सामने सही साबित होना है। यही कोशिश चिंता को जन्म देती है। जब तुम यह छोड़ देते हो कि मुझे हर हाल में अच्छा दिखना है, तब तुम्हारे भीतर एक सच्चापन उतरता है, और सच्चा व्यक्ति ही शांत होता है। जो व्यक्ति अभिनय करता है वही अंदर से कांपता है। 11वां सूत्र यही है, खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर आओ। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। जिस दिन यह भाव गहराई से बैठ गया, उसी दिन मन की बेचैनी कम होने लगती है, और जब बेचैनी कम होती है तो चिंता भी अपनी पकड़ खो देती है। तब तुम अनुभव करोगे कि अब तुम्हें हर जगह खुद को बचाने की जरूरत नहीं रही। तुम सहज हो, खुले हो, और इसी खुलेपन में एक नई शांति जन्म लेती है, जो धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन का स्वभाव बन जाती है। जब मन पहचान की पकड़ ढीली करता है, तब उसके भीतर एक और बड़ा बदलाव आता है। अब वह हर पल यह जांचने में नहीं लगा रहता कि मैं ठीक हूं या गलत, मैं सही दिख रहा हूं या नहीं। चिंता का एक बड़ा स्रोत यही लगातार मूल्यांकन है। मन खुद को कटघरे में खड़ा करता रहता है और हर क्षण खुद पर फैसला सुनाता रहता है। यही अंदरूनी अदालत मन को थका देती है। 12वां सूत्र है, अपने ऊपर जज बनकर मत बैठो, साक्षी बनकर देखो। जज करता है तो तनाव पैदा होता है, साक्षी देखता है तो शांति आती है। जब तुम अपने ही हर विचार, हर भावना को सही गलत के तराजू पर तौलते रहते हो, तो मन कभी आराम नहीं कर पाता। लेकिन जिस दिन तुमने बस देखना सीख लिया, उसी दिन भीतर एक गहरी राहत उतरने लगती है। तुम देखोगे कि बहुत सी चिंताएं इसलिए जन्म लेती हैं क्योंकि तुम खुद से लड़ रहे होते हो। एक हिस्सा कुछ चाहता है, दूसरा हिस्सा उसे दबाता है। यही टकराव मन को तोड़ देता है। लेकिन जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जो भी उठ रहा है वह उठ रहा है, उसे देखने दो, रोकने की जरूरत नहीं, तो संघर्ष कम हो जाता है। साक्षी होने का मतलब है न दमन न समर्थन, बस देखने की कला। जैसे कोई नदी के किनारे बैठकर बहते पानी को देखता है, वैसे ही तुम अपने मन की धारा को देखने लगते हो। और जब देखने की गहराई बढ़ती है, तब विचारों की भीड़ अपने आप कम होने लगती है। 12वां सूत्र यही है, खुद से लड़ना छोड़ो, खुद को देखना सीखो। जिस दिन यह कला जीवन में उतर गई, उसी दिन चिंता का एक बड़ा हिस्सा
अपने आप गिर जाएगा और तब तुम महसूस करोगे कि मन में एक नई जगह बन रही है, ऐसी जगह जहां शांति बिना कोशिश के रहने लगती है। जब देखने की कला गहरी होने लगती है, तब मन एक नई तरह की सादगी को पहचानता है। अब वह हर अनुभव पर लेबल नहीं चिपकाता, हर भावना को अच्छा बुरा कहकर नहीं बांटता। चिंता का बड़ा कारण यही लेबलिंग है। मन कहता है यह ठीक है, वह गलत है, यह होना चाहिए था, वह नहीं होना चाहिए था। और इसी चाहिए नहीं चाहिए की रस्साकशी में मन उलझ जाता है। 13वां सूत्र है चीजों को जैसा है वैसा ही देखने का साहस। जब तुम किसी अनुभव को बिना नाम दिए महसूस करते हो, तब मन को पहली बार विश्राम मिलता है।